जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर्शन करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब तक तुम मुझ पर विश्वास करते हो, जब तक मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे विश्वास में जहाँ कमी आएगी, मेरी शक्तियाँ वहीं तुम्हारा साथ छोड़ देगी। मैं गुरु जी कोई शब्द नहीं, गुरु जी एक विश्वास है। जितना गहरा आपका विश्वास, कितना ज़्यादा आपका विश्वास होगा गुरु जी शब्द पे, उतनी गहरी आपकी गुरु जी के साथ अटैचमेंट होगी, उतना ही गुरु जी की शक्ति आपके साथ होंगी। हर चीज़ में गुरु जी आपको बचाएंगे। बड़े बड़े कष्ट आपके छोटे छोटे में कटवा देंगे। संगत जी देखना, बड़े बड़े कष्ट छोटे छोटे में कटवा देंगे। तो संगत जी, गुरु जी बहुत 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 शक्तिशाली है। गुरु जी विश्वास रखो, क्योंकि गुरु जी का दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ विश्वास की डोरी इतनी पक्की होती है ना कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता। ये देखो, बुरा वक्त सबका आता है, उतार चढ़ाव जीवन का एक ऐसा सीढ़ी है। अगर हम आज सीढ़ी पे ऊपर चढ़े तो कल हम नीचे भी उतर के आएंगे। आज हम यंग है तो कल बूढ़े भी होंगे, और बूढ़े होने के बाद हम मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। तो संगत जी, मृत्यु को प्राप्त होना निश्चित है। तो उस चीज़ को ये मत सोचो कि गुरु जी के बाद जुड़ने के बाद भी दुख आ रहे हैं। वो हमारे कर्म कट रहे हैं, और वो शुक्र है हमारे इसी जीवन काल में कट रहे हैं। संगत जी, उसी जीवन काल में कट रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, जो इतना प्यारा सत्संग करवाया आपने। इतना प्यारा शुक्राना करते हैं हम आपका। आप हमेशा सदा हमारे साथ रहें, सदा हमारा साथ दें, हम आपसे यही विनती करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरुपा मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। देव के सत्वन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का शिव जी के समीप आना, उनसे वर याचना करना। शिव जी से वर पाकर मैं का वित लोक में जाना। व्यास जी ने पूछा कि महाबुद्धिमान संत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप ये बतलाए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि यह वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो यह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान संत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। संत कुमार जी ने कहा कि महान बुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित से दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े ही रह गए, तब कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा हैं भी शिव जी की उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए तथा विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिराज सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भाव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुरा हंता है, सत्वन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः आप अब तुम सभी विचार करके अपने मनोवांछित वर मांग लो। संत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा कि भगवान देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं तो देव सतम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुख का विनाश करते रहे। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक ही साथ सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने, जो सदा देव का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नतापूर्वक देव को जो कुछ अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें वर प्रदान कर दिया। उसी समय मया दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा न्याना देव को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्तिपूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। देवी से मैं द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदरपूर्वक उनसे बोले। शिव जी ने कहा कि दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ था, तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उससे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मैंने शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैं अंजलि बांध कर विनम्र प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा, मैं बोला, देवादि देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दिनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की
मैं अपेक्षा करता रहूं महेश्वर कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी संकट और सबके स्वामी भक्त वत्सल है। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सतम तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी हो अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितलोक को चला जा, वह स्वरूप से विरमणीय है। तू वहाँ प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में आसुर भाव का पराकट नहीं होगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देव को भी प्रणाम करके वह वितलोक को चला गया। तदंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों से अंतर ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष बाण रथ आदि सारा उपकरण मेरा दृश्य होगा। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु अन्य देव मुनि गंधर्व किन्नर नाग सर्प अप्सरा और मनुष्यों को मान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला था परम उत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। दम की तपस्या और विष्णु द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान, शंखचूड़ का जन्म तप और उसे वर प्राप्ति, ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुण्य वहां प्रकट होगा, दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुना। संत कुमार जी ने कहा कि मुने अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उसके सुनने माता से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी शंखचूड़ नाम एक महावीर दानव था जो देवों के लिए कंठ स्वरूप था। उसे शिव जी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला। शिव जी का दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रिय पूर्वक श्रवण करो। ब्रह्मा के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे उनके पुत्र कश्यप हुए। वे मननशील धर्मिष्ठ सृष्टिकर्ता विद्या संपन्नता प्रजापति दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। वह कश्यप पत्नी में एक का नाम धनु है, वह श्रेष्ठ सुंदरिता महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने उस धनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार वैसे उनका नाम नहीं गिनाए जा सकते। उनमें एक का नाम विपरिचित था जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उनका पुत्र दम हुआ जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्ता। जब उसे कोई पुत्र नहीं हुआ तब वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया। वहाँ सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जप करते हुए उसके 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गए। तब उस तपस्वी के मस्तक से एक जाज्वल्यमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुष्य था कि उसे संपूर्ण देवता मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विदाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनसे कह सुनाया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु को सुनाने के लिए बैंकुट को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर रक्षक परमात्मा विष्णु को विनित भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव हमें पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है, हम किसके तेज से संतप्त हो उठे, ये आप ही बतलाए। दिन बंधो अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। विष्णु ने कहा कि अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत न हो, कोई उलट पुलट नहीं होगा क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तेज तो दम नामक दानव का जो मेरा भगत और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही और वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। उधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े। वहां जब वह दम नामक दानव तप कर रहा था, वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दम को सांत्वना देते हुए मधुरवाणी में कहा, वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर उन्हें आगे उपस्थित देखकर दम बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दम ने कहा, देवादिदेव कमल ने आपको नमस्कार है। रमानाथ मुझ पर कृपा कीजिए, त्रिलोकेश मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त मान बल पराक्रम से संपन्न हो, वह त्रिलोकी को जीत कर परंतु देवताओं से पराजित न कर सके। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने दानवराज दम के यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वर दे दिया और घोर तप से उसे निवृत्त करके सर्व मंत्र दान होगा। दान में अंदर दम की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। तब वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौटा। थोड़ी ही समय के उपरांत तो उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई
शोभा पाने लगी। मुने श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था उसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदंतर समय आने पर साध्वी दंपति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मनुष्यों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जात धर्म आदि संस्कार किया। द्विजोतम उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया कि वह उसके पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था और तब उसने बचपन में सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा और अपने समस्त कुटुंबियों का जो विशेष रूप से प्रेम भाजन हो गया। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगिश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्तिपूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु प्रतिष्ठ ब्रह्म विद्या का जप करता रहा और यो पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोग गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे। उस दानवेंद्र के से बोले वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उसे अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भ्रमण में देवताओं के लिए जय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथा वस्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को यदि श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन जाओ और वहां धर्म ध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या करी है उसके साथ विवाह कर लो। यो कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंत ध्यान हो गए। तब तप सिंध शंखचूड़ ने भी उसके सारे मनोरथ तपोबल के से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। पुष्कर में भी उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा के आज्ञा अनुसार तत्काल ही बद्रीनाथ आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ ऐसा स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी उनका रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तमशील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला। शंखचूड़ ने कहा कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम यहाँ चुपचाप के बैठ कर क्या कर रही हो, यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। संत कुमार कहते हैं कि उन्हें शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हो और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन सुखपूर्वक अपने अभिष्ठान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाले होते हैं। यह विस्तुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को विश्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। संत कुमार जी कहते हैं कि मेरे से तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ कर दिया। शंखचूड़ बोला, देवी तुमने जो बात कही है वह सारी के सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें कुछ सत्य और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। सोम ने जगत में कितनी पतिवर्तन स्त्रियां तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ उसी प्रकार तुम भी काम पराधीनता नहीं हो। फिर भी उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गांधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। बदरे क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना। हरे देवता मैं भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ में ही हूँ। मैं धनु का वंशज था, दम नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधा जी के हिसाब से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ। ये सारी बातें मुझसे ज्ञात हैं क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ है। संत कुमार जी कहते हैं कि मुझे तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया और दानवराज के आदरपूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहकर परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, बद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है और देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनान सोच और मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है। तासूद की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसे वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाय के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव ही नहीं है। इस प्रकार उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड धर्म आदि को इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते था। देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए हुए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है और जिसके ज्ञान उत्तम तप जप होम पूजन विद्या और दान से क्या लाभ अर्थात ये सब उसके निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत काम की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जिस समय तुलसी वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आप तो इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो। तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पाणी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रतन हो रहे सती साध्वी है, नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर तुलसी की ओर लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है। यह तो देवताओं असुरता दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ
संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर श्याम शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और उसकी मृत्यु हो जाने पर तो भी बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। संत कुमार जी कहते हैं, मुने इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में इस रमणी के साथ विहार करने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि हर चीज के लिए हम बार बार नहीं बोलेंगे, हर चीज के लिए चीज नहीं बोलेंगे। जो चीज तुम्हें गलत लगती है वो चीज गलत है, जो चीज तुम्हें सही लगती है वो चीज सही है। सही गलत की पहचान करना सीखो संगत जी, क्योंकि सही गलत की पहचान करना तो हमें आना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी हमारा वहाँ तक साथ दे पाएंगे ना जहाँ तक हम भी खुद निश्चित कर लेंगे। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक तुम्हारा मुझ पर विश्वास है, जब तक तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह पाऊंगा। और तुम जब तक विश्वास ही नहीं रखोगे तो फिर मेरी शक्तियाँ कैसे काम कर पाएंगी। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे पास जब तक हैं जब तक तुम्हारा विश्वास है। तो संगत जी विश्वास की डोर जब तक पक्की है जब तक सारे काम है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करके अपने पाठ में हाजिरी लगाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।